गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। अध्यक्षात्मक पद्धति की क्या विशेषता थी? विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देश का प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया बात। और अर्धाध्यक्षात्मक में? अर्धाध्यक्षात्मक में भी वही होता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जिम्मेवार होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रत्यक्ष और चुनाव अर्धाध्यक्षात्मक में किस किस के होते हैं? क्या? प्रत्यक्षात्मक चुनाव अर्धाध्यक्षात्मक में किस किस के होते हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों, है ना। देखो कंपेयर करके जब तक अपन नहीं पढ़ेंगे ना तब तक अपने को कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम तुलनात्मक अध्ययन करें, 3 बॉक्स बना लें और अलग अलग इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है। जब तक ऐसा अपन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम इस बात के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि किस में क्या विशेष और किस में क्या विशेष नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक स्टडी। ठीक है, आज पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति जी। देखो सर, संविधान संशोधन की विधियां करवानी थी। हाँ, संविधान संशोधन देख लो पहले, फिर राष्ट्रपति देखते हैं। वैसे ये आगे आएगा, है ना। यहाँ का टॉपिक नहीं है संविधान संशोधन, आगे आएगा, देख लो। संविधान संशोधन, देखो संविधान संशोधन, सबसे पहले तो ये समझना है कि संविधान संशोधन होता क्या है। हम ये जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था, है ना। कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को। और हम ये भी जानते हैं कि इस दिन के बाद जो भी कानून बने या उस दिन जो कानून बनकर तैयार हो गए थे, अब इसमें क्या हो सकता था? केवल संशोधन ही हो सकता था, हटाए जा सकते हैं। संशोधन में क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। ये 2 काम किए जा सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में है? 368 में। कौन से में है? 368 में। अब इसमें भी क्या है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। उस दिन हम जानते हैं 395 अनुच्छेद थे, है ना। वो सारी चीजें हमने पढ़ी है डिटेल से, क्या क्या उसमें था, 8 अनुसूचियां थी, वो सब, है ना। उस दिन जब ये लागू हो गया, उसके बाद समय बदला, समय बदला तो परिस्थितियां भी बदली, परिस्थितियां बदली तो आवश्यकता भी बदली, है ना। अब आवश्यकता बदली, समय बदला, तो जैसे जैसे समय आगे जाएगा नियमों में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जानते हैं हमारी परंपराएं, हमारी भाषा, संस्कृति, ये सब क्या होती है? धीरे धीरे अपडेट होती है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। जैसे जैसे समय बदलेगा नियम कानून भी हमें अपडेट चाहिए। आप देखो आज के पेपर की हेडिंग आई है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून हमारे की अभी क्या आवश्यक है। आज देखना भास्कर ने या पत्रिका ने हेडलाइन छापा है ना, पढ़ना उसमें। देखो उसमें लिखा है कि उस जमाने के, आप जानते हैं भारत के संविधान पे सबसे ज्यादा असर किसका पड़ा? 1935 भारत शासन अधिनियम का। कौन से का पड़ा? 1935 भारत शासन अधिनियम। इससे बहुत सारी चीजें हमने ली। तो आप कल्पना करो कौन से जमाने का चल रहा है ये? 1935 के आ गया, 21 आ गया, लगभग 90 साल का मामला हो गया, है ना। मोटा मोटा देखे तो 90 साल का अंतर हो गया। तो 90 साल में तो दुनिया ही इधर से उधर हो जाती है। तो उन नियमों को आगे लेके जाना कितना जायज है ना। तो ऐसी स्थिति में 2 ही ऑप्शन बचे, या तो आपको पसंद नहीं है तो उसको हटा दो, या फिर क्या करो, नया जोड़ दो या उसमें संशोधन कर दो। 3 चीजें, या तो आप हटा दो उसको या नया जोड़ दो। नया जोड़ोगे तब भी क्या कहलाएगा? संशोधन। किसी भाग को हटाओगे तब भी क्या कहलाएगा? संशोधन। और उसमें कुछ चेंज करके, छोटा मोटा चेंज करके वापस कर दोगे
तब भी क्या कहलाएगा, संशोधन ही कहलाएगा। तो संशोधन क्या है, संविधान संशोधन, ये किसके समझ में नहीं आया? एक शब्द क्लियर। अब देखो इसकी प्रक्रिया देखते हैं। अब देखते हैं कैसे होता है संविधान संशोधन। ये तो सबको पता लग गया ना संविधान संशोधन होता क्या है। यस सर। अब आगे देखो, यस सर। इसके 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण। कई किताबें 2 लिखती हैं, आपको तो 3 ही लिखना है ना। 3 चरण है। इसमें क्या है? पहला है साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है? देखो एक शब्द होता है कोरम, याद है क्या? आया कुछ याद? यस सर। क्या होता है? पन्ने पलटने से काम नहीं चलेगा, मैंने लिखवाया ही नहीं था। है ना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अगर पीछे का देख लेंगे तो पता लग जाएगा। निखिल क्या होता है? गणपूर्ति। क्या होता है बेटा गणपूर्ति? ये तो मैं ही लिख रहा हूँ। जितनी गणपूर्ति उतने सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है उस सर उस समय। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। और कुछ? आधे तक तो सही पहुंच गए आप, आधा और सही कर दे तो सही हो जाए। अब है ना सर उतने सदस्य का बहुमत होना चाहिए। क्या? उतने सदस्य का बहुमत होना चाहिए। नहीं बेटा, देखो फ्री वाली जगह समझते हो, आपका पेज ऐसे ही है, कॉपी का पेज ऐसे ही है, यहाँ पर डेट वगैरह डली होती है, इसी तरीके का है ना कॉपी का पेज। यहाँ ये जगह खाली रहती है ऊपर वाली, इसको कहते हैं अपन फ्री वाली जगह। ठीक है, एरिया। यहां पर ऐसे सवाल लिख लिया करो जब भी मैं बताऊं। तो अब जब भी मैं फ्री वाली जगह का नाम लूं तो आप सीधा सीधा क्या है वहां पर आप ध्यान देंगे कि फ्री वाली जगह कौन सी है। अब लिख लो यहाँ पर कोरम या गणपूर्ति क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है, वह न्यूनतम संख्या जिससे सदन की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त हो, वैधानिकता प्राप्त हो, क्या कहलाता है? कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। समझ में आया बेटा? देखो क्या है, वह न्यूनतम संख्या जिसके बिना सदन की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती, हो ही नहीं सकती, मिनिमम सदस्य संख्या है ये। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो अपने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है 200। कितनी है? 200। तो 200 में से कितने सदस्य होने चाहिए जब जाके मामला बैठे? 100 का 1/10 10, और फिर 100 का 1/10 10। तो 200 का 1/10 कितना होता है? 20। समझते हैं ना? अरे 200 का 10% कितना हुआ? 20। तो इतने सदस्य अगर नहीं होंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती, चल ही नहीं सकता सदन। इसे ही क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। अब सवाल आ जाए, सदन की कार्रवाई चलाने के लिए, सदन का काम करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। आपको दे देगा 1/10, 1/15, 1/16, 1/8, है ना। सही आंसर क्या है? 1/10। बताओ क्या दिक्कत आई? क्लियर है? लिखो, सवाल लिखो, कोरम या गणपूर्ति किसे कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति किसे कहते हैं? आंसर लिखो। वह न्यूनतम सदस्य संख्या, वह न्यूनतम सदस्य संख्या, ब्रैकेट में लिखो 1/10, जिससे सदन की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त हो, जिससे सदन की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त हो, वैधानिकता प्राप्त हो। क्या कहलाता है? कोरम या गणपूर्ति कहलाता है।
अब देखो, पहली प्रक्रिया साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत वैधानिकता क्या होती है? क्या कह रहे हो? वैधानिकता। वैधानिकता मतलब है कानूनी मान्यता, वैलिड। वेद तो समझ में आता है क्या? वेद, वैलिड। ये समझ में आता है? ये सुना होगा, ये तो इनवैलिड है, हटाओ इसको। अपन खूब हाँ। लिखे हैं, अरे भाई तेरा फॉर्म तो वैलिड नहीं है, हटा लो इसको, है ना। तेरा परमिशन तो वैलिड नहीं है, कार्ड तो वैलिड नहीं है, ऐसे खूब सब सुने होंगे, है ना। एक बात और यस देखो, सर। ये है निकिता यादव। आवाज आ रही है क्या निकिता? और ये है अक्षत मीणा। निकिता आवाज आ रही है? यस सर। निकिता, आपको ये जो डब्बे से लगा रखे हैं ना निकिता यादव के आगे, ये सब हटाने हैं, क्योंकि जब आप ये डब्बे से लगाते हो ना तो यहाँ नाम नहीं आता, सिर्फ वो डब्बे ही दिखते हैं, है ना। तो आपके ये नाम के आगे जो भी एक्स्ट्रा है सब हटाएंगे, केवल नाम नाम रखें आप, ताकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकूं। ये समझ में आया बेटा? वैधानिकता का मतलब क्या होता है? वेद। वेद को क्या कह सकते हैं? वैलिड, या इसको कानूनी भी कह सकते हैं। कानूनी कह सकते यस सर। हैं, कानून की नजर में क्या कह सकते हैं? सही कह सकते हैं, कानून की नजर में सही या उचित, उसे क्या कहेंगे? वैधानिकता प्राप्त कहेंगे। बैठ गया मामला? यस सर। अब देखो क्या है। अरे समझ में आ रहा है या यूं ही हाँ कर देते हो? आ रवि, रहा है सर। निकिता, निखिल, यस सर। यस समझ सर। में आता है? यस सर। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आया तो पूछ लिया करो, है ना। देखो साधारण बहुमत, अब एक शर्त तो अपने हो गई कोरम वाली। कौन सी हो गई? कोरम। कि कोरम के बिना तो कोई भी सदन चलेगा ही नहीं, पहली शर्त तो ये। कोरम के बाद जितने भी उपस्थित होंगे उनमें से अगर बहुमत प्राप्त हो जाए, उपस्थिति में क्या हो जाए? बहुमत प्राप्त हो जाए, तो कौन सा विधेयक कहलाएगा? साधारण बहुमत कहलाता है। समझ गए? उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई निश्चित चीज नहीं है। जितनी उपस्थिति है उसमें से यदि बहुमत मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे? साधारण बहुमत कहेंगे। या यूं कह सकते हैं, इसको ऐसे मत करो, सदन में बहुमत। सदन में बहुमत, जो सदन का रेशियो है उसमें से क्या मिल जाए? बहुमत मिल जाए। जैसे 200 है तो 101 साथ दे दें तो क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत हो जाएगा। और साधारण बहुमत से किस किस में चेंज होता है? राज्यों के नाम में, राज्यों के सीमाओं में, ये छोटे मोटे जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब इसी में होते हैं। पहली बात किसके समझ में नहीं आई बताओ? हम क्या पढ़ रहे थे? संविधान संशोधन। कौन से आर्टिकल में होता है? 368 में होता है ना। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। इसका पहला चरण यहाँ पर कंप्लीट। इसे कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? सदन में जो बहुमत है वो पूरा मिलना उसे चाहिए, यानी कि आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। इसे क्या कहेंगे? या उपस्थित का एक ज्यादा होना चाहिए, क्या कहेंगे? साधारण बहुमत कहेंगे। दूसरा देखो, विशेष बहुमत। दूसरा प्रकार का संशोधन किससे कर सकते हैं? विशेष बहुमत से। इसमें क्या है? 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 का मतलब कितना होता है? 66.66% कुल का यदि एक साइड हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? विशेष बहुमत कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष बहुमत कहेंगे। इसमें थोड़े से हार्ड वाले संशोधन होते हैं, जैसे अपने जम्मू कश्मीर वाला मामला है, ये सब है ना, थोड़े से हार्ड वाले इसमें होते हैं। तीसरा देखो, विशेष प्लस आधे भारत की विधानसभा। इससे क्या होता है? ढांचे में परिवर्तन। किसमें होता है? ढांचे में परिवर्तन। किसके ढांचे में?
संविधान के ढांचे में। ढांचा क्या होता है, कौन बताएगा? ढांचा, संरचना। संरचना, स्ट्रक्चर। ये अपना क्या है? ढांचा है। मेहता स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका क्या है? ये ढांचा है। बस क्या है, बाहर से कैसे दिखती है? ढांचा है ना? समझ रहे हो ढांचा क्या होता है? स्ट्रक्चर। बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? ढांचा कहते हैं, जिसमें हम जान सकते हैं अंदर का नहीं, कुछ भी बाहर का। जो मूल जड़ें होती है वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है, ढांचा कहलाता है। तो जैसे इसमें क्या क्या है हमारे यहाँ? लोकतंत्र, ठीक है ना, पीएम की स्थिति, चुनाव की प्रक्रिया, ये सब क्या है? ढांचे में है। इनको यदि बदलना हो, जैसे मान लो अपने यहाँ लोकतंत्र से क्या लाना चाहते हैं? अध्यक्ष। लोकतंत्र से तानाशाही लाना चाहते हैं। वैसे तो लाना कोई नहीं चाहता, लेकिन किस में बदलना चाहते हैं? तानाशाही या राजतंत्र में बदलना चाहते हैं। भारत की व्यवस्था को बदल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कैसे बदलेंगे? आधे भारत की तो विधानसभाएं हों और विशेष रहे बहुमत, तो हम कुछ भी परिवर्तन संविधान में कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि कौन सा क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। 1973 केशवानंद क्या था? वो विवाद के विषय थे। बस अपने को तो ये ध्यान रखना है, तीन ही चीजें है ना। साधारण बहुमत में क्या है? सदन में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसमें छोटे मोटे बातें हम लोग कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो। विशेष में कितना बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत विशेष के लिए चाहिए। और ढांचे में परिवर्तन के लिए जो तीसरी प्रक्रिया है, विशेष और आधे भारत की विधानसभाएं, तो किसी में भी परिवर्तन संभव हो सकता है। अभी आप देखो ये वाली व्यवस्था किसके पास है? मोदी जी के पास है। आधे भारत की विधानसभाएं मोदी जी के पक्ष में है, बीजेपी का राज है आधे भारत में, है ना, आधे से ज्यादा ही है। और विशेष में तो है ही, लोकसभा में है ही, राज्यसभा में इनका बहुमत आ ही जाएगा 2022 में। राष्ट्रपति जिनके समर्थन के हैं ही, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। कौन? मोदी जी। समझ में आ रही है बात? बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक? क्लियर है बेटा? यस सर। मिटा दे इसको, लिख लिया? यस सर। क्वेश्चन लिखो। एक दो बच्चे मेरे से कह रहे थे कि नोट्स, बेटा ये नोट्स ही तो है, सेम चीज मुझे लिख के देनी पड़ेगी, बस इतना ही है, सेम चीज डिट्टो। तो आप राइटिंग का काम किया करो साथ के साथ, ताकि लर्न भी रहे अपने को, है ना। लिखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? दूसरा लिखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाएं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाएं। सर ठीक है? फर्स्ट वाला बोलना वापस। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाएं। सर पहले वाला। संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? सर संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की भी कोई भूमिका होती है क्या? हाँ बिल्कुल। क्या होती है? जैसे साइन करेगा तभी तो होगा ना। कोई भी नियम, विधेयक, कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति साइन करेगा तब। राष्ट्रपति के तो हस्ताक्षर होंगे। उसका सदस्य है ही, ठीक है ना। यस सर। देखो राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति के बारे में हमने बहुत चीजें पढ़ ली थी पहले ही, है ना। आप देखो इसकी विशेषता क्या क्या है, इसके अधिकारों की बात करते हैं। बाकी सारी चीज आप 10 तक पढ़ के आ चुके हैं, आपके 11th के सिलेबस में नहीं है। राष्ट्रपति क्या है, कैसे है, चुनाव करवाए थे ना हमने।
राष्ट्रपति के चुनाव हमने एकल संक्रमणीय मत पद्धति से करवाए थे और फिर उनको हाँ। हटा हटा के करवाए थे ना, तो वो सारी चीजें Yes, sir. नियुक्ति वगैरह हो गई थी सारी, किसने शपथ दिलाई वो सारी चीजें अपने कर ली थी। अधिकारों की बात करते हैं। किसी भी विधेयक को, विधेयक बोले तो प्रस्ताव, किसी भी विधेयक को या प्रस्ताव को राष्ट्रपति, आप लिखते जाएं, राष्ट्रपति पुनः मंत्रिपरिषद या सदन के पास, या सदन के पास विचारों के लिए, पुनः विचार के लिए, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अब समझो इसको क्या है ना। देखो क्या है, किसी विधेयक, विधेयक क्या था, कानून बनाया था ना अपन ने, उसमें क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था हमने। क्या रखा था, प्रस्ताव। और प्रस्ताव में क्या था कि कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है, जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर हो जाए। हस्ताक्षर हो जाए। तो विधेयक क्या था, प्रस्ताव, और प्रस्ताव कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति जी ने साइन नहीं किए, अगर कर देते तो क्या बन जाता, कानून। लेकिन यहाँ पर साइन नहीं किए, नहीं किए तो वापस किसको लौटा देंगे, मंत्रिपरिषद या सदन को लौटा देंगे। और अगर लौटा दिया तो पुनः विचार के लिए सदन को पुनः विचार करे या नहीं करे, किसका काम रहेगा, सदन का रहेगा। तो राष्ट्रपति का अधिकार क्या हुआ, पहला कि किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को सदन को वापस लौटा सकते हैं। तो ये शक्ति होगी ना एक प्रकार की, कि राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है कि पहली बार में ही साइन करें, एक बार वो वापस लौटा सकते हैं। दूसरा देखो, धन विधेयक के अलावा, धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति जी अपने पास रख सकते हैं अनिश्चित समय के लिए। देखो क्या है, अब एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल वार्टिकल तो अपने किसी काम का है नहीं। धन विधेयक कौन से में है, 110 में है, 109 में प्रक्रिया है ना, अपने किसी काम का नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप नॉलेज के लिए रखो तो ठीक है, जब धन विधेयक अपन पढ़ेंगे तो वहां मैं डिटेल से इसको बता दूंगा कि 109 में क्या है अभी इसकी प्रक्रिया है, 110 में क्या है धन विधेयक होता है। अब ये आर्टिकल ऐसे याद नहीं होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे तो आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी मिटाया तो आपका फोकस होगा सर ने क्या लिखा था और क्या मिटा दिया, तो अब याद रहेगा। तो धन विधेयक कौन से में है, 110 में, ठीक है। तो धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति जी अपने पास रख सकते हैं। धन विधेयक को क्यों नहीं, क्योंकि धन विधेयक तत्काल पास होना चाहिए और इस पर राष्ट्रपति जी की पूर्व स्वीकृति होती है। क्या होती है, पूर्व स्वीकृति होती है। तो राष्ट्रपति जी से पहले ही परमिशन ले ली जाती है और फिर धन विधेयक लाया जाता है। इसलिए धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति जी किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। धन विधेयक वैसे देखा जाए तो क्या है, पूर्व स्वीकृति से आता है। इस शक्ति को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति जी को पॉकेट विट्टो। क्या कहा जाता है, पॉकेट विट्टो। अब ये भी याद रखना है ना, पूछ ले। ओके। पॉकेट विट्टो क्या है, यही है, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति जी अपने पास अनिश्चित समय के लिए रख सकते हैं। क्या कहलाता है, पॉकेट विट्टो कहलाता है। पहला उदाहरण देखें तो ज्ञानी जेल सिंह जी थे। कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह जी, है ना। इन्होंने डाक विधेयक को रख लिया था अपने पास।
डाक विधेयक को। वैसा कुछ भी नहीं था, ये कम पढ़े लिखे थे और समझ में नहीं आया इनके क्या करना चाहिए, तो इनको क्या कर लिया, रख ही लिया, बाद में आगे भेजा ही नहीं। और सही भी डिसीजन है, जब आपको पता नहीं हो क्या करना है तो कोई भी साइन करने से बचना चाहिए। बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया, लिख लो सवाल। पॉकेट विट्टो क्या है स्पष्ट कीजिए, पॉकेट विट्टो क्या है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला लिख लो। पहली बार पॉकेट विट्टो का इस्तेमाल किसने किया था, स्पीड से लिखो, टाइम नहीं है। पहली बार पॉकेट विट्टो का इस्तेमाल किसने किया था, किसने किया, ज्ञानी जेल सिंह जी ने। किस पर, डाक बिल पर। फिर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार। बताओ भाई, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित या नियुक्त? सर ये वॉइस म्यूट करवा दो। बेटा ये तो अपने आप ही कर लिया करो। मनोज मीणा, अक्षत मीणा, बेटा यहाँ से अगर म्यूट नहीं करोगे ना तो मैं परमानेंट ही रिमूव कर दूंगा यहाँ से, आपको दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना। म्यूट कर लिया करो बिना कहे ही, क्वेश्चन पूछना हो तो ही अनम्यूट करना है ना। देखो पीएम की नियुक्ति का अधिकार ये किसका है, राष्ट्रपति जी का है भाई, है ना, ये भी याद रखना। आप भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित या नियुक्त, नियुक्त। नियुक्त। अब ये याद रखना है कैसे होता है, बात अपन पहले ही कर चुके हैं, डिटेल से कर चुके हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, आप जानते हो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन बनता है, प्रधानमंत्री, ये जानते हैं हम। लेकिन कई बार क्या होता है, लोकसभा में बहुमत एक दल के पास नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आती है गठबंधन, है ना। कल पढ़ेंगे, टाइम हो चुका है अब इसको डिटेल से, है ना। याद रखना, यहीं से शुरू करेंगे गठबंधन से लोकसभा में, है ना। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बताओ कोई सवाल हो तो।